सुनील को Like you see, no smiles today. नो स्माइल सुनील और यहाँ पे यू कैन सी निर्वाण प्लीज निर्वाण शोकेस व्हाट्स ऑन ईच चीक MEFC best. I think when we play Liverpool away, उसके पहले we are Champions League playing, के बाद। हाँ, we are playing Bayern. तो मेरे को लगता है if we get out of Champions League, if we lose to Liverpool away, हो जाएगा. I hope this time fans stick to the manager and जो word अपना जो दिया था कि इस बार नहीं manager has to उनको टाइम मिलना चाहिए तो आई थिंक वो उससे स्टिक करे तो अच्छा है बिकॉज तो यू टेनाग अच्छा क्या करे एटलीस्ट दैट द फैंस सी समथिंग पॉजिटिव टू आई थिंक वो प्लेयर पावर को थोड़ा रोक रहा था जो प्लेयर का पॉलिटिक्स बन जाता है वो थोड़ा रोक रहा था वेरी बिग फॉर यूनाइटेड एंड फर्स्ट सीजन में तो एटलीस्ट एक स्टाइल ऑफ प्ले दिख रहा था भले मैनेजर का कुछ भी फेट हो यार क्लब का क्या फेट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है मुझे लगता है प्लेजर रहेंगे नहीं रहेंगे पार्शल सेल करेंगे जो भी है व्हाई डोंट वी जस्ट फिनिश इट ऑफ एंड टेल एवरीवन एक क्लैरिटी हो जाए सो दैट एवरीवन नोस कि दिस इज द थिंग नाउ दिस इज गोइंग टू रिमेन United will always be bigger club than us. I'll always also be bigger than you. Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. निर्वाण अभी actually moving on from Premier League and both of you discuss El Clasico for me in 1 minute. Barca, Madrid. Go. नहीं मैं तो बोलना चाहूंगा कि मेरे पब में एल क्लासिको इज ऑलवेज लाइक अ बिग गेम एंड बिग ओकेशंस काफी पब्लिक आ ही जाता है नाउ ऑफ कोर्स बोथ साइड ऑफ सपोर्टर्स हैव देयर ओन सपोर्टर्स क्लब वो लोग अपना खुद का स्क्रीनिंग करते बट फिर भी हमारे इधर पब्लिक आए थे एंड मेसी रोनाल्डो जाने के बाद में यूजुअली एल क्लासिको में वो ये नहीं बचा ठंडा रहा है ना एकदम बट बेलिंगम यार जूड बेलिंगम व्हाट अ स्टार व्हाट अ प्लेयर 13 गेम्स में 13 गोल्स एंड मेरे को अंदर के से बाहर आना पड़ा उसका गोल देखने के लिए इतना आवाज हो रहा था बाहर व्हाट अ विनर मैन मेरे को लगता है सच ऐसा प्लेयर के साथ में अब मेरे को इंग्लैंड फैन का भी थोड़ा आई एम फीलिंग थोड़ा होपफुल बिकॉज इंग्लैंड का डाउनफॉल हमेशा होता है जब वो बड़ी टीम्स के सामने वो गोल नहीं कर पाते वो एक गोल वो नहीं कर पाते तो मुझे लगता है अब विद बेलिंगम ही कैन मेक इट हैपन ही कैन क्रिएट अ गोल फ्रॉम एनीवेयर एंकेटिया एंड बेलिंगम दोनों ब्रो क्या खेले कैप्टन्स बोलो या बाहर से मतलब दूर से गोल बोलो ही कैन डू एनीथिंग ही कैन गेट अदर्स इनटू प्ले सो सुपर हैप्पी निर्वाण टू यू यार ये like he said Rice Bellingham to 100 million pound players this week this window ठीक है तो ये लिविंग अप टू द बिलिंग बेलिंगम क्या 11 गोल हो गया सीजन के लिए या 9 गोल 13 असिस्ट गोल को अलग ही है ठीक है what do you think about Barcelona in this case since he now spoke about Madrid talking about Bellingham and Barcelona have Gavi Barcelona Pedri वो Gavi Lewandowski they've taken Felix solid team है Barca are doing decent in La Liga. They're not that far off the pace. ठीक है ये गेम हारने के बाद 4 पॉइंट होगा 3 पॉइंट डिफरेंस है Look at the parallel to United ठीक है a club in shambles in the media shambles in the finances still talking on the field players still playing for the badge now do you think talking about Barcelona as an Arsenal fan looking at how people used to compare earlier की playing style है think Barca is stuck to tradition than playing football is similar no bro Barca need the results until they find their boots again and I think Barca has been the thing is Barca is a fans team from the beginning right so there is a little bit of the city in them Madrid Barca both where they're like बाकी सब होते रहेगा but once you're on the pitch सब भूल जाओ and give it your all वहाँ you rarely see drama there's always some sort of discipline which is being followed now off the field whatever happens is a separate story but on the field I think उनका जो attitude है towards giving back to the fans I think is something that's worth seeing which has not changed over managers over teams they play for the fans so I think they started off also really well in the El Clasico और अभी उनका देखो स्टेडियम भी नहीं है स्टेडियम has been broken down for redevelopment ठीक है निर्वाण it's good thing you said this you can continue after this गुंडोगन गेम के बाद आके बोला प्रेस में कि आई एम शॉक्ड टू सी के प्लेयर्स आर हैप्पी विद जस्ट पुटिंग इन अ गुड परफॉर्मेंस आई हैव नॉट कम हियर टू लूज मैनेज इज अ प्लेयर ट्रेंड ऑन अ पेप गार्डियोला ठीक है टू निर्वान्स पॉइंट नाउ कि हाउ व्हेन प्लेयर्स कीप कमिंग एंड रोटेटिंग रिवॉल्विंग डोर्स बार्सा में वही हुआ व्हाट हैपेंड यूनाइटेड कल्चर चेंजेस एवरीवेयर ठीक है बट दे हैव अ जावी अ क्लब लेजेंड इनसाइड हु इज ट्राइंग टू पुश समथिंग ऑन टू दीस प्लेयर्स अ गुंडोगन ही साइंड विद द माइंड हु नोइंग अ विनर हैज कमिंग टू योर पॉइंट नाउ कि वही की they want to take pitch में आ जाओगे उसके बाद 90 minutes you have to give everything to the jersey to the people in the stadium right so that's exactly what I'm saying right like there is faith there is hope when you look on that people are trying to do something for you which is where y'all feel I think y'all are lacking कि ये लोग खुद का ही कर रहे हैं हमारे मतलब there's no
positivity for the fans. At least Barcelona, no matter what happens, you know that मतलब ऐसा Xavi जैसा player है जो he feels for the club. The same way for Arteta. Arteta feels for the club. वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा जो club के लिए detrimental होगा. And you all should have done that with Solskjaer. किया ट्राई किया, he got that feeling also. but- देखो, टू गुड throwback by Nirvan वहाँ पे. We started off talking about Ole in this. Look, like I said, only way to end the cycle is end our own fight amongst each other's fans and try to see the bigger point. हाँ, मुझे वापस इनफाइटिंग नहीं चाहिए 10 in 10 out वाला. वही. लेकिन anyway, moving on, Ballon d'Or. I'm sorry, I'll say only this much and then only both of you talk and finish the topic. Bro, Messi deserves to be above Ronaldo and Ballon d'Or title. So people will call me a Ronaldo fan. I think in terms of बहुत दोनों का career है, they deserve their respective Ballon d'Ors till this one. Messi deserves to be Ronaldo in the count. लेकिन boss, जो भी joke है, everything aside, because winning the World Cup means you get Ballon d'Or versus other players like a Haaland who had after that Manchester derby to take his name is hurting. But बोलना पड़ेगा, हम लोग football discussion कर रहे हैं. yeah, if you compare only last season, yeah. ट्रबल ब्रेकिंग प्रीमियर लीग रिकॉर्ड्स. आई मीन, हाँ, इससे और ज्यादा क्या फिर क्या क्या चाहिए, क्या मतलब, आई डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, नहीं, सेम पर वे इससे- लेवेंडोव्स्की शुड हैव वन दैट ईयर जहां पे वापस मेसी को मिला. बट देयर एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट कि मेसी हैड डन अ लॉट मोर. ठीक है, वर्ल्ड कप नहीं जीता था, वो अलग बात है. तभी ये साल में क्या हुआ यार गाइस, कम ऑन. नहीं, इससे क्लियर है कि वर्ल्ड कप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्ल्ड कप में एक बड़ा शो करना आई थिंक काउंट्स फॉर अ लॉट. Yeah, And मतलब to be वर्ल्ड fair, कप का यार, साल है ठीक तो है. फिर तुम्हारा क्लब सीजन छोड़ मतलब दो, आई एम you ओके focus विद on World मेसी Cup. विनिंग, अगर हालैंड के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इससे ज्यादा कोई स्ट्राइकर क्या सोचेगा. मतलब मैं इससे ज्यादा क्या करूँ, ट्रेबल जीता, मोर देन 50+ गोल्स इन अ सीजन एंड वो थोड़ी नॉर्वे के साथ जीतने वाला है वर्ल्ड कप यार. उसके बाद भी नहीं रियलिस्टिकली जीतने वाला है. हाँ, बहुत ही अनफेयर था मेरे बट लिए. ये बड़े स्टेज पे पूरा वर्ल्ड देख रहा है. व्हेन योर टीम इज विनिंग, मेकिंग योर टीम विन, टू बी फेयर. नो, लाइक आई सेड इन द टूर्नामेंट, भले पीपल से 5 पेनल्टी मिला, 5 पेनल्टी स्कोर तो हम से पेनल्टी स्कोर तो किया ना, बहुत प्रेशर तो होता है. तुम लोग एंड जितना भी जब हारता था तब उसको ये भी बोलते थे ना कि यार वो तेरे वजह pressure से नहीं ले he पाता. can't take pressure, he's तो sucking the team down. he has a lot of pressure यार. सचिन जैसा मैं बोलूंगा कि पूरा नेशन और पूरा वर्ल्ड भी चाहता था इस बार कि अर्जेंटीना जीते, मेसी को फेवल मिले. तो वो प्रेशर में जीतना इतना आसान नहीं था. स्टार्टिंग का 1-2 मैच हारे भी थे वो लोग. तो आई थिंक मेसी डिजर्व्स इट. बट मैं को एज अ हालैंड में दूसरा सोच रहा हूँ कि और क्या करेगा. By Messi winning the Ballon d'Or this year, I think he's gone from greatest of all time to just Bakra. अरे देखो गाइस, वैसे तुम लोग मैसी फैंस तो बहुत हेट देंगे कमेंट्स में, फेयर ना. लेकिन मैं वो बुरा सुन लो एक बार बराबर से. ठीक है, इसके पहले भी मेसी ने बहुत ही किया टू डिजर्व इट. वी अंडरस्टैंड कि उसमें बहुत प्रेशर भी आया था. ही क्विट द टीम ट्वाइस बिकॉज पीपल वर टेलिंग हिम बिकॉज ऑफ यू अर्जेंटीना अदर प्लेयर्स आर गेटिंग टू मच प्रेशर. तो ही वाज लाइक छोड़ो, इनको इतना प्रेशर है, मैं निकल जाता हूँ. लेकिन एंड द डे ही केम बैक टू द टीम. पेनल्टीज लिया उसने, जो भी तुम लोग स्क्रिप्टेड है नहीं स्क्रिप्टेड है, वर्ल्ड कप छोड़ दो यार, स्कोर तो किया. ठीक है, फाइनल में उसने मारा, एम्बापे ने हैट्रिक मारा गाइस. हैट्रिक नहीं, 2 गोल मारे, हैट्रिक, 2 गोल्स. आई जस्ट फील कि बैलन डॉर जैसे जो प्रेस्टीजियस अवार्ड है ना, एंड प्रॉब्ली इज द लास्ट मेसी रोनाल्डो का वो चला जाएगा अभी. रोनाल्डो इज आउट ऑफ द डिस्कशन ऑलरेडी. एम्बापे, हालैंड, जूड बेलिंगहम will be in the mix in the coming year. ठीक है, I hope Sorry, can I stop you for 1 second? Can we put a segue in this? That if you compare MLS and the Saudi League, like for like, and if they have the same stats, which one would you rate higher? MLS यार. I mean, I would rate You MLS rate MLS. as a MLS league काफी higher साल than से Saudi. चल रहा है और Correct. अभी तो काफी सीरियस कंपेटिटिव लीग है MLS. I think Saudi isn't more competitive with the kind of talent they're getting in now. Not Isn't it yet. harder to score goals in Saudi than for a I mean, for a great player to go to Saudi and score goals versus a great player. I mean, he going has to all the records with USA. him right now in Saudi. He's been scoring. I think for club and country, he's got 40 goals in this calendar year. ऐसे कुछ है. लेकिन now that to talk about Saudi league is another discussion because the episode has gone long. Yeah. No, sorry, I just wanted that segue of But which one guys, is great. important to talk about. ठीक है, comment में डालो if Messi, Ronaldo had equal stats, Saudi league and MLS, which league do you think is better and who deserves an award more? It was just between the leagues and the 2 players. ठीक है, अभी quickly we have talked about predictions for this coming week and we'll talk about little bit about cricket. सुने तूने सचिन का बोला प्रेशर के बारे में. ठीक है, प्रेशर ऑन रोहित शर्मा एज कैप्टन आफ्टर ऑल द फैनफेयर. 2 साल में द्रविड आया है, कोहली को निकाला है. They're talking about Rohit not doing well last year. ये वो. End of the day, I don't know what will happen in the semi-final or final. But Rohit Sharma has proved time and time again he can handle big stage pressure.
नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं साबित किया है, बिकॉज उसका रिकॉर्ड अगर तू बड़े मैचेस में देखेगा, सेमीज फाइनल्स, ही हैज ऑलवेज फेल्ड, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टिल रनिंग अवे कि इससे इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। नहीं, of 6 course गेम not. हुआ है, हाँ. 6 गेम में इंडिया अनबिलीवेबल खेल रहा है, बॉलिंग भी सही लग रहा है, बैटिंग भी सही लग रहा है, बट मेरे लिए वो मेन टेस्ट है जो वो knockout वानखेड़े game में है. जो सेमीज आएगा, हाँ. एंड सेमीज और फाइनल्स अभी ऑलरेडी शायद टिकट का चल रहा है कि टिकट हो जाएगा, बट मुझे वो जब तक वो सेमीज जीत नहीं जाएगा ना, मैं फाइनल्स के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। एंड मुझे वो ड्रेडेड दिन दिख रहा है जहाँ पे शर्मा और कोहली दोनों फेल हो जाए, बिकॉज अभी तक 6 मैच में दोनों में से एक ने किसी ने गेम इंग्लैंड के जीता है। सामने, अगेंस्ट न्यूजीलैंड ना, इंग्लैंड के सामने, रोहित मेड 87। हाँ रोहित मेडी, हाँ, दोनों में से एक तो वो तो खेला हुआ ही ना है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में ऑलरेडी 2019 में। हाँ, तो वही पूरा बोल रहा हूँ team fail कि हुआ। वो वो ट्रेडेड नहीं होना गेम चाहिए ना। में देख रहा हूँ जहाँ पे समवन एल्स, और दूसरा जो है सूर्या और ये श्रेयस अय्यर और केएल राहुल तो चलो बहुत सही लग रहा है, वो Touchwood, काम लेके actually, आता है बैटिंग हाँ. में, बट मुझे अभी भी जब तक वो सेमीज में रोहित शर्मा जब तक नहीं खेले, मेरे को लगता है वो उसका भी एक करियर Shreyas has not played a में single ये नहीं game, आएगा। आई थिंक ही नीड्स अ क्लोजर टू ठीक है. प्ले इन अ सेमीज और फाइनल। Fair enough. Basically, he has to perform well in the semi-final and the final to make himself a winning captain. Fair enough. Fair point put, Nirvan. Moving on, उसके before we move on, ठीक है. Do you feel कि as a squad जो भी हमारे पास है बैलेंस में, and looking at the way हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्लॉइंग बैक इन, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया सीरियल विनर्स मेंटालिटी है उनके, ठीक है. Do you feel if India lose in the final or India lose in the semi-final, it's a failure as a nation fully, despite whatever good performances have come in the? we played well, we are hosting it at home, we won 6 games, first 6 games almost easily. अगर ये टूर्नामेंट हम नहीं जीते, then we are chokers. Maybe we should lose against South Africa. We should have lost against England. Maybe we should lose against South Africa मेरे को before. लगता है एक बार But लेकिन हारेंगे तो we will go second. Then we might playing New Zealand again in But what semi-final. I'm saying is, यार ये ये मेरे game को नहीं अगर लगता जीत के- सेकंड थर्ड ज्यादा मैटर करेगा। You have to beat the teams anyway. मुंबई में तो खेलना ही है और बड़ी टीम्स को तो हराना ही है, तो आई थिंक सेकंड Bro, थर्ड पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग साउथ अफ्रीका के सामने खेल रहे हैं, we already won 6 games, we're more or less confirmed for semi-finals. Why don't we give Ishan a chance? Why don't we rotate? होगा remove शायद, ये Shreyas? गेम में होगा शायद। वो करो ना, तो एटलीस्ट यू नो दैट फॉर्म बट किसका मुझे है, क्या हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वानखेड़े में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो 6 सीटिंग साइड है उनके सामने नहीं आए तो अच्छा, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड आ जाए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ वी कि कैन टेक द रिवेंज लास्ट वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड आ you have to जाएगा। beat each team, a big team in the semi-final, final. वो चैंपियंस लीग के बारे में हम लोग यही बोलते हैं कि doesn't matter if you play by and over 2 legs, you have to beat these teams end of the day, right? लेकिन sometimes pitches, home advantage, all that matters. So now playing, which team would you rather play in Wankhede where you're hitting आई वुड sixes? प्रेफर न्यूजीलैंड। Would you want to hit an in-form West Indies ever in that Wankhede? No, never. वो सिमिंस ने मार दिया हम लोग की already World Netherlands. Cup में. अफगानिस्तान ऑल्सो हैज अ चांस, बट मुझे न्यूजीलैंड चाहिए सेमीज में, आई एम वेरी क्लियर। But Afghanistan, I think, deserves some glory, yeah, because they played. वो लोग एक्चुअली अभी भी surprisingly क्वालिफाई well. हो सकते हैं, बहुत और अच्छा खेले। इफ दे बीट लाइक आई थिंक दे आर प्लेइंग नेदरलैंड्स नेक्स्ट, वो जीत जाए और अगर अब साउथ अफ्रीका को हरा दे एंड वाले गेम में, तो दे कैन स्टिल मेक इट। एनी को बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा। हाँ, very scary Halloween for me. Scary. Anyway, guys, moving on to the fun and last bit prediction. Let us know आपको क्या लगता है end of the day कौन 4 आएगा and who will win the World Cup according to you. And अभी match predictions starting with the month of November. हाँ, अगेन अ बिग गेम ये वीकेंड को, एवरी वीकेंड को First Chelsea, yeah, top of the table versus mid-table fodder at best. Nirvan, this time we start off with you. Take the glory with you. We talk about London Derby. We'll talk about Arsenal versus Newcastle. बहुत ही बड़ा गेम है वहाँ पे भी. But Newcastle could be fatigued. They look very fatigued in the last game. Okay, they इट drew. इज न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल। हाँ, Newcastle. so they drew. ठीक है, they drew last game. अभी they're playing against United. Nirvan, they could be very fatigued till they come to you. Hopefully. Big talking point. Or obviously United versus And Fulham. how much can Wilson carry them, dude? Yes, Isak is injured. They have 1 or 2 suspensions. They have another injury and suspension. ठीक है. Jacob Murphy dislocated shoulder. He is out. Willock has just come back. So Willock could face Arsenal. It's Different. down to Willock, Wilson, and Trippier to do something. Pretty much हुआ पे, right? These are the big games. Nirvan, let's start with you with all 3 We're games. doing Then Sunil. Arsenal, Newcastle, Chelsea, Spurs, and United. Fulham. फुलम यूनाइटेड। Fulham United, Spurs, and Arsenal 2-1 win, all 3. United, Spurs, and Arsenal all will win 2-1. 2-1 for also. Each there's no clean sheets at all. There's no clean sheets. You can talk a little bit. I'll let you talk if you No, want to I talk mean, about. I can justify all 3. I think Newcastle is a strong side.
They're coming back into some sort of form. Whereas Arsenal, I think, are trying to rotate a little bit because now we know that the inevitable is happening, where now games are going to start clogging up, and we have to try different alternatives, which we did this week. We were successful against Sheffield, but we may not always be as successful. Correct. So, judging by Arsenal trying something new and Newcastle again, like you said, little fatigue and all, I'm giving a win to Arsenal at 2-1. We will probably move something around in the back four, and maybe that causes some. Spurs, Chelsea, mistake. self-explanatory. Chelsea will give a fight. Maybe Poch will do something, but Spurs should see it through. Basically, who's going to counter better? Who's going to counter the other team better? I think it comes down to that. And I think Richarlison, Madison and Son are looking slightly more dangerous than Sterling, Nathan and... Son versus Thiago Silva, Disasi, interesting combination. I know, but like he'll run circles around them, bro. ठीक है, Sunil, to you now. तीनों game. हाँ, तो I'll say. Oh, and Fulham, Andreas Pereira to score that. Okay, so I'll start with Fulham United. मिडवीक में भी हमारा गेम है, न्यूकासल कप गेम है, जो मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी टेस्ट. वो जीतना पड़ेगा हमको वीकेंड में कॉन्फिडेंस के साथ में जाने के लिए. बट मुझे लग रहा है वीकेंड फुलम गेम वी माइट निक इट, सो 1-0 यूनाइटेड एंड विल कीप अ क्लीन शीट फॉर अ चेंज. एंड न्यूकासल आर्सेनल लग तो रहा है कि आर्सेनल जीतेगा, बट मुझे लग रहा है न्यूकासल एट होम दे ऑलवेज गिव फाइट, तो आई माइट गो फॉर अ 1-1 ड्रॉ. एंड स्पर्स चेल्सी में लंदन डार्बी हमेशा, स्पेशली मंडे नाइट है यार, मंडे नाइट के गेम्स काफी क्राउड इन्वॉल्व होता है उसमें, तो आई थिंक स्पर्स विल विन इट. तो मेरे स्पर्स 3-1. Oh, interesting. तो you're bullish about Spurs till कि अभी के लिए तो they're good enough. हाँ, Poch का कुछ रोमांस नहीं. Poch में try to break this side, mental games ऐसा कुछ नहीं. नहीं यार, मुझे लगता है स्पर्स हैव द मोमेंटम राइट नाउ, एंड लाइक आई सेड मंडे नाइट गेम्स में वो क्राउड का इन्वॉल्वमेंट काफी मैटर करता है. लंदन डार्बी है, थोड़ा हीटेड होगा. मुझे लग रहा है स्पर्स विल विन इट. So 3-1, 2-1 Spurs, 2-1 United, 2-1 United. नहीं, आई सेड 1-0, 1-0 यूनाइटेड. 1-0 1-0 United. 1-0 ठीक है? United, 1-1 and 2-1 again. You're 2-1, for the 2-1. Arsenal, हाँ. Newcastle Arsenal. ठीक है. Quickly मेरे predictions अभी. United वो Fulham United ना. क्रेवन कॉटेज थोड़ा पहले भी पास में इशू रहा है हमारे लिए. क्रेवन कॉटेज ब्लिपी फ्यू गेम्स थोड़ा अगेन फुलम कुड बी अ टीम को कॉज करेगा प्लेयर इश्यूज, बट मेरे ख्याल से 2-0 यूनाइटेड गेम होना चाहिए वहां पे. आर्सेनल न्यूकासल, मेरे ख्याल से न्यूकासल फटीग रहेगा. टफ गेम रह सकता है, केजी रह सकता है स्टार्ट में, बट न्यूकासल विल बी ब्रोकन बाय आर्सेनल अगेन. बट आई फील कि न्यूकासल को स्कोर कर सकता है, तो आई वुड से 2-1 टू आर्सेनल वहां पे. एंड स्पर्स चेल्सी थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है. आई एम नॉट श्योर कि ड्रॉ हो सकता है कि विन हो सकता है. ऑब्वियसली हियर आई हैव टू गिव यू एन आंसर. हाँ, नॉट पॉच का मुझे बहुत लग रहा है यार कि कुछ तो कर सकता है वहां पे, बट ठीक है, आई से अ ड्रॉ 1-1, 2-2, 1-1. आई मीन एक बोल कोई. More goals, less goals. 2-2 होगा. चल, स्पर्स चेल्सी 2-2 ड्रॉ. बट दोज आर प्रेडिक्शंस. थोड़ा स्पूकी एपिसोड ट्राई किया हम लोगों ने. मे बी ये 40 मिनट हो रहा है, तो आई विल ट्राई टू कट इट इनटू 2 episodes in 1 part and 2 parts. देखते हैं क्या होता है गाइस. स्टे ट्यून्ड. प्लीज लीव योर प्रेडिक्शंस फॉर ऑल दीज गेम्स इन द कमेंट्स प्लीज. वर्ल्ड कप टॉप 4 में कौन आएगा, कौन जीतेगा फाइनल में, वो भी डालिए. एंड MLS versus Saudi. MLS versus Saudi, which is the better league and whose stats should matter more if it was a competition only between the 2 leagues and 2 players in those leagues. Any closing comments, both of you? क्लोजिंग कमेंट यही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मगर MEFC बेस्ट. Even he doesn't believe this. Even he doesn't fucking believe I believe it, but I'm just trying to keep a serious face. भाई हमारा I क्लब can't तुम्हारे break क्लब से बड़ा ही character. होने वाला है हमेशा. यूनाइटेड विल ऑलवेज बी बिगर क्लब देन आर्सेनल. I'll always also be bigger than you. Okay, guys. Let us know also if you liked the effort we put in. If you didn't, then also don't let us know. It's fine. It'll hurt a lot. It took too much time. Bye, guys. See you.